हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों CSIR का एग्जामिनेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चों का कंसर्न आ रहा है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको जैसे करके आइए इंप्लीमेंट। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए जो चीज़ें पहले आती हैं उनको पहले करिए, बाद में उन पे फोकस करिए, थोड़ा एलिमिनेशन करिए, ऑप्शन की तरफ जाइए। ठीक है, क्या क्या हम लोग लग सकते हैं, कौन कौन से हम लोग को नेगेट करने हैं, वो चीज़ आप लोग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड जो हमारी कट ऑफ जो मतलब जो कि यहाँ से निकल के आ सकती है। हम लोग अभी सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे बेस्ड ऑन 2 days ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एक कल हुआ है और एक आज हुआ है। ठीक है, उसके आधारित पर हम जानते हैं कि एग्जाम में जो बच्चे करके आ रहे हैं, हम लोगों ने एनालिसिस भी किया और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने बताया भी है। इवन आज तो बच्चे ने बताया था कि उनको सभी क्वेश्चन आते थे और याद थे उनको क्वेश्चन। ठीक है, जब डिफिकल्ट एग्जाम होता है क्वेश्चन याद नहीं रहते, बट उनको क्वेश्चन सारे याद थे। ठीक है, तो दोस्तों एक तो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि चलो इसके बारे में तो ये तो हो गया है। हाँ, तो ये तो पहले पोस्ट की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, तो एक मेन यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट ये था कि एज बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये अपने पास पोस्ट थी, हमारी 76 पोस्ट सेक्शन ऑफिसर है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 368 पोस्ट है। अब दोस्तों जो हमको यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस एग्जामिनेशन में पेपर वन की हम लोग पहले बात करेंगे। तो ये आपके सामने, ठीक है, 95 टू 100, 93 टू 99 ओबीसी का, AWS की बात करें 88 टू 93, एससी की बात करें 84 से 89, एसटी की बात करें 84 से 89। मतलब कि हमको ना ये चीज, मतलब जो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी का जो मिनिमम कट ऑफ था प्रीवियस जो साल के, अगर हम पेपर उठा के देख ले 2023-13 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें दोनों का कट ऑफ सेम गया था। और अभी भी ऐसा हो रहा है सर कि मैक्सिमम एग्जामिनेशन में हमको सेम कट ऑफ देखने को मिल रहा है, चाहे वो हम लोग एसएससी की बात करें। इवन रेलवे में ऐसा हुआ था, जो आई थिंक आरपीएफ का पेपर था, जिसमें आरपीएफ एसआई का पेपर था, जिसमें ओबीसी कट ऑफ ज्यादा गई थी, क्योंकि वो वैकेंसीज का हिसाब किताब रहता है। ठीक है, उसमें तो ऐसा हमको देखने को मिला। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों, तो पेपर टू की अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ पर अटेम्प्ट निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ये 200 आउट ऑफ 200 है। ये हमारा आउट ऑफ क्या था, 150 था। तो हमारा सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए इसके अंदर, अनरिजर्व कैटेगरी 138 से 145, ओबीसी 138 से 145 बिल्कुल सेम ही रह रहा है यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस 130 135, एससी 118 123, एसटी 122 एंड 127। दोस्तों आप लोग ना एनालिसिस जरूर से देखिएगा, यहाँ से आपको ना और चीजें मिलेंगी। एंड इवन बच्चों ने भी अच्छा अटेम्प्ट किया है। हम लोग ये लेकर चल रहे थे कि शायद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिल जाए। तो गौरव सर से जानते हैं कि सर आपकी क्या राय है इसके बारे में। और सर अभी तक जो 2 दिन के, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि 2 दिन के बेसिस पे हमने ये कट ऑफ रखा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। ठीक है, और पेपर जो है दोस्तों इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जीके में दोस्तों 100 क्वेश्चन में से अच्छा खासा लोग करके आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं पेपर वन की, 150 क्वेश्चन में से जो कि दोस्तों 100 से 120 के बीच में ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट है। ठीक है, अगर आप बात करें, जैसे हम लोगों ने भी बात किया था स्टूडेंट से, कई स्टूडेंट से, तो किसी ने 90 किया है, किसी ने 95। मोस्ट ऑफ द लोग जो थे वो कहीं ना कहीं दोस्तों 105, 110, 112, 120, इवन 130 तक लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, अब वो देखना होगा कि दोस्तों कि कितने एक्यूरेसी के साथ किया, बट जो हमें बात बताया गया कि वो उन्होंने 130 भी किया है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे सर ने ये आपको कट ऑफ बताई है। ठीक है, पेपर वन और पेपर टू का अलग अलग बताया है। ठीक है, आउट ऑफ जो है 150 वहां पर बताया था, और दूसरा जो है 200 आउट ऑफ 200 बताया है। तो ये दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि अगर इससे कम आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि देखिए अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी और भी एग्जाम है सर, यस यस। तो पेपर का लेवल माइट भी इंक्रीज हो। जब पेपर का लेवल इंक्रीज होता है तो कट ऑफ डिक्रीज होती है। तो वो सब देखने वाली बातें हैं। ये सिर्फ जो है 2 दिनों के बेसिस पर है। अगर आप इतना आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ होगे। और आगे की हमारा मेन पर्पस क्या है कि आप आगे की जो है तैयारी पे फोकस करें, अगर आपके इतने आ रहे हैं। ठीक ठीक है, तो बस यही मेरे को आपको कहना है। और अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर टू पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करिएगा, क्योंकि पेपर टू में थोड़ा सा डिफिकल्टी लोगों को लग रही है। क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, तो ऑप्शंस कह रहे थे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप के हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यस, यस। तो बस यही है दोस्तों कि ऐसा नहीं कि इसमें देखा कि भाई इतना ज़्यादा हो रहा है, माइट भी अगर आपका नहीं हो रहा हो, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आ जाओ। ठीक है, सही करना है, हमारा मेन अप्रोच है सही करना है। अगर आप गलत करके आ जाओगे कोई क्वेश्चन को, अगर आप इसे तुक्का मार के आ गए, तो आपका जो सही होगा वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये रह सकता है अपना सेफ अटेम्प्ट। ठीक है, बाकी दोस्तों यस, ऑल द बेस्ट। इसका भी एग्जामिनेशन अभी होने वाला है। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे सर, और डेटा आएगा एग्जामिनेशन जब खत्म होगा, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, उसके बाद हम लोग और डेटा के साथ और एक्यूरेट डेटा के साथ आएंगे। बाकी देखते हैं कि क्या एग्जाम होता है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जामिनेशन करना है। मिलते हैं अगले आने वाले में, गाइस।